आईबीएन भारत के इस खास बुलेटिन समाचार दुनिया में आपका स्वागत है। आज समाचार दुनिया में होगी दुनिया भर की अहम खबरों की बात, लेकिन सबसे पहले डालते हैं सुर्खियों पर नजर। सैटेलाइट तस्वीरों से मिले संकेत, चीन सीमा वाले क्षेत्रों में सड़कों पर तेजी से निर्माण कार्य जारी। पूर्वी लद्दाख में जाने के लिए चीन के पास एकमात्र सड़क G219। पाकिस्तानी सेना के जनरल देश को बेच खाने में लगे। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता थे भाजपा रिटायर होने पर बनाए गए CPC के चेयरमैन। ट्रंप ने रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन के अंतिम दिन दिया भाषण रोकने के लिए प्रदर्शनकारी व्हाइट हाउस के पास जुटे रहे। प्रदर्शनकारी के आयोजक का संदेश, ट्रंप को रोकना है तो आवाज उठाइए। नीट जेईई परीक्षा पर जारी है टकराव, कांग्रेस कर रही परीक्षा का विरोध, राहुल गांधी ने शेयर किया वीडियो। योगी सरकार का माफियों पर शिकंजा, मुख्तार और अतीक के बाद अब आजम की बारी। रिजॉर्ट तोड़ने की योगी सरकार की ओर से जारी हुई नोटिस। इन तमाम अहम खबरों में कुछ खबरों पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले कवर स्टोरी पर करते हैं बात। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीनी सेना के बीच तनाव बना हुआ है। सैन्य और राजनीतिक स्तर पर कई दौर की बातचीत के बाद भी इस मुद्दे का कोई ठोस हल नहीं निकल पाया है। इस बीच चीन ने लद्दाख की सीमा वाले क्षेत्रों में मौजूदा सड़कों के वैकल्पिक निर्माण के लिए तेजी से निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के लिए त्वरित टुकड़ी को जुटाने में लगने वाले समय इससे कम हो जाएगा। एक रिपोर्ट देखिए। चीन ने वहां फिर बनाई सड़क। सैटेलाइट तस्वीरों से संकेत मिला है कि PLA पूर्वी लद्दाख के उत्तर पूर्व में नई सड़क तैयार कर रहा है। इसमें लहासा से काशगढ़ तक राष्ट्रीय राजमार्ग 219 का पिछला हिस्सा भी शामिल है। पूर्वी लद्दाख के क्षेत्रों से गुजरने वाली इस सड़क का निर्माण 1950 के दशक के मध्य में शुरू किया गया था, जो 1957 तक पूरा हुआ। सड़क का निर्माण भारत और चीन के बीच तनाव की शुरुआत थी, जो अंततः 1962 के युद्ध का कारण बना। युद्ध के बाद चीन ने नई सड़क G219 के जरिए पश्चिम के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। G219 पर चीनी युद्ध स्मारक इस बात की याद दिलाता है कि कैसे भारतीय सेना इस क्षेत्र में बहुत ही बहादुरी से लड़ी। तब से दोनों देशों द्वारा वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब सड़क निर्माण और बुनियादी ढांचे को शक के साथ एक दूसरे की नजर में देखा जाता है। भारत का सड़क निर्माण में भी लद्दाख में मौजूदा तनाव का एक कारण माना जाता है। पूरा लद्दाख काफी दुर्गम क्षेत्र है और पूरी लद्दाख में जाने के लिए चीन के पास एकमात्र सड़क G219 है। ऐसे में किसी संघर्ष की स्थिति में चीन के लिए अपने सैनिकों को वहां पहुंचाना और PLA के लिए अपनी टुकड़ों की साजो सामान को वहां तक ले जाना बेहद मुश्किल होता है। अगर इस क्षेत्र में भारत की बात करें तो सेना के ज्यादातर मूवमेंट्स के लिए वायुसेना का उपयोग किया जाता है। आपको बता दें कि जो नई सड़क बनाई जा रही है उसको लेकर PLA को लगता है कि पर्वतीय क्षेत्रों में पिछले हिस्से का महत्व बेहद अहम है, क्योंकि प्राकृतिक घटनाओं जैसे कि भूस्खलन, अचानक बमबारी और गोलीबारी जैसे प्रतिकूल हवाई खतरों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। कवर स्टोरी के बाद वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देश दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू कराएंगी हमारी सहयोगी प्रिया बाजपेयी। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, वहां सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। इसी बीच रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के बतौर अपने नामांकन स्वीकार करने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दिए जा रहे भाषण को बाधित करने के मकसद से सैकड़ों प्रदर्शनकारी गुरुवार रात को व्हाइट हाउस के इर्द गिर्द जुटे रहे। देखें एक रिपोर्ट। ट्रंप रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन के अंतिम दिन व्हाइट हाउस के साउथ लॉन में अपना स्वीकृति भाषण दे रहे थे। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रदर्शन को शोर प्रदर्शन और डांस पार्टी का नाम दिया गया। स्थानीय बैंड TOB के मुखिया ने चिल्लाकर कहा कि हमें उम्मीद है कि ट्रंप आप हमें सुन रहे होंगे। बैंड ने व्हाइट हाउस की तरफ बढ़ते हुए गोगो संगीत जोर से बजाया। कोरोना वायरस के मद्देनजर प्रदर्शनकारियों ने मास्क तो पहने थे, इसी दौरान वो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते भी दिखाई दिए। प्रदर्शन के आयोजक जस्टिन जॉनसन ने कहा कि ट्रंप को रोकना है तो आवाज उठानी होगी। कार्यक्रम के दौरान पुलिस बड़ी संख्या में मौजूद थी, लेकिन प्रदर्शन शांतिपूर्वक था। जॉनसन ने एक मौके पर पुलिस को बैंड एवं प्रदर्शनकारियों को अवरोधक के पार जाने देने के लिए धन्यवाद दिया। स्पेशल न्यूज डेस्क, IBN भारत।
पाकिस्तानी सेना के जनरल किस तरह से अपने देश को बेच खाने में लगे हैं, इसका एक ताजा उदाहरण सामने आया है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC के चेयरमैन जनरल असीम सलीम बाजवा और उनके परिवार के बड़े आर्थिक खेल का खुलासा हुआ है। देखें एक रिपोर्ट। बाजवा पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता थे और बाद में रिटायर होने पर चीन से करीबी को देखते हुए CPC के चेयरमैन बना दिए गए। बाजवा के परिवार ने उनके सेना में रहने के दौरान और उनके बाद अब तक 99 कंपनी और 133 रेस्टोरेंट बना लिए हैं। पाकिस्तान की चर्चित वेबसाइट फैक्ट फोकस रिपोर्ट के मुताबिक बाजवा और उनके परिवार का ये आर्थिक साम्राज्य 4 देशों में फैला हुआ है। फैक्ट फोकस वेबसाइट ने जब ये बड़ा खुलासा किया तो कुछ देर के लिए उनकी वेबसाइट ही हैक हो गई। हालांकि बाद में उसे ठीक कर लिया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि जैसे जैसे सेना में असीम बाजवा का कद बढ़ता गया, उनके परिवार का बिजनेस बढ़ता गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि जनरल ने अपने शपथ में कहा था कि उनकी पत्नी का पाकिस्तान के बाहर कोई बिजनेस नहीं है, लेकिन असलियत ठीक इसके उल्टी है। बाजवा इस समय CPEC के चेयरमैन है, जिसके तहत $3 अरब का निवेश पाकिस्तान में कर रखा है। यही नहीं, जनरल PM इमरान खान के विशेष सहायक भी हैं। असीम बाजवा के छोटे भाई ने वर्ष 2002 में पहली बार पापा जॉन पिज्जा कंपनी खोली थी। इस साल जनरल असीम तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ के पास लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में तैनात थे। असीम बाजवा के भाई नदीम बाजवा ने पिज़्ज़ा डिलीवरी ड्राइवर के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। आज के समय में उनके भाई तथा असीम बाजवा की पत्नी 99 कंपनियों की मालिक हैं और इनके पास पिज़्ज़ा कंपनी के 133 शेयर्स हैं, जिसकी कीमत करीब $4 करोड़ है। इन 99 कंपनियों में 66 मुख्य कंपनियां हैं और 33 ब्रांच कंपनी। बाजवा के परिवार में $5 करोड़ 22 लाख अपने बिजनेस को विकसित करने में खर्च किया है और $1 करोड़ 45 लाख अमेरिका में संपत्ति खरीदने में। स्पेशल डेस्क IBN भारत। कोरोना महामारी के बीच देश में JEE और नीट की परीक्षा करवाए जाने या ना करवाए जाने को लेकर विवाद चल रहा है। इस मुद्दे पर देश की राजनीति 2 हिस्सों में बंट गई है। एक तरफ केंद्र सरकार इसको करवाए जाने के पक्ष में है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इसको ना करवाए जाने के साथ है। अब इस विषय पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी नीट और JEE की प्रवेश परीक्षाओं का विरोध कर रहे हैं। देखें एक रिपोर्ट। को बता दें, कांग्रेस ने छात्रों के हित में स्पीक अप फॉर स्टूडेंट सेफ्टी हैशटैग चलाया है। राहुल गांधी ने कुछ देर पहले एक वीडियो शेयर कर छात्रों के हितों की बात करते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि वो कल का भविष्य है। वीडियो की शुरुआत करते हुए राहुल गांधी ने कहा, भाइयों और बहनों नमस्कार, आप लोग इस देश का भविष्य हो, आप छात्र हो, आप इस देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाओगे। हर कोई समझ रहा है कि पिछले 3 से 4 महीनों में क्या हो रहा है। हर कोई समझ रहा है कि कोविड को किस तरह से हैंडल किया जा रहा है। कोविड विनाश का कारण है, अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ रहा है, देश को यह दर्द सहना पड़ रहा है। उन्होंने आगे कहा, मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूं कि आप लोग इसके लिए क्यों जिम्मेदार हो और यह दर्द आपके ऊपर क्यों थोपा जा रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप लोगों ने ऐसा क्या गलत किया है। आगे राहुल गांधी ने कहा, ये जरूरी नहीं कि सरकार छात्रों की बात सुने, परीक्षा पर चर्चा के बाद भी ही कोई फैसला किया जाना चाहिए। मेरा सरकार को ये मैसेज है कि आप पहले से ही छात्रों को विनाश की ओर ना ले जाएं। आपको उनकी बात सुननी होगी। कृपया कर उनकी बातें सुने, उनके साथ संवाद करें और इस मुद्दे को शांतिपूर्वक हल करें। स्पेशल न्यूज डेस्क IBN भारत। देश और दुनिया की खबरों के बाद लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखेंगे राज्यों से आज। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देश दुनिया की हम खबरों की बात करेंगे, राज्यों की बात। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में क्या रहा खास, जानते हैं समाचार दुनिया में योगेश पांडे के साथ राज्यों से आज। यूपी में माफियाओं पर योगी सरकार का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलने के बाद अब रामपुर में सांसद आजम खान के हमसफर रिजॉर्ट को तोड़ने के लिए नोटिस जारी की गई है।
प्रशासन ने 15 दिन के अंदर कब्जा हटाने के आदेश दिए हैं। इसके बाद भी यदि कब्जा नहीं हटाया गया तो आरडीए खुद इसे ध्वस्त कर देगा, साथ ही इसका खर्चा भी वसूलेगा। देखिए एक रिपोर्ट। मुख्तार और अतीक के बाद अब आजम की बारी। रिजॉर्ट तोड़ने की योगी सरकार की ओर से नोटिस जारी। ग्रीन बेल्ट और सड़क की जमीन को कब्जा कर बनाए गए सपा सांसद आजम खान के हमसफर रिजॉर्ट को अब ध्वस्त किया जाएगा। रामपुर विकास प्राधिकरण ने जिला पंचायत द्वारा जारी किए गए रिजॉर्ट के नक्शे को अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर स्वीकृत करने और स्वीकृत नक्शे में दिए गए नियमों की अनदेखी करने पर नक्शे को निरस्त कर दिया है, साथ ही ध्वस्तीकरण के आदेश दिए हैं। आरडीए ने इस संबंध में रिजॉर्ट मालिक सीतापुर जेल में बंद शहर विधायक तनीज फातिमा और अब्दुल्ला आजम को नोटिस जारी करते हुए 15 दिन के भीतर अपना कब्जा हटाने के आदेश दिए हैं। इसके बाद भी यदि कब्जा नहीं हटाया गया तो आरडीए खुद इसे ध्वस्त कर देगा, साथ ही इसका खर्चा भी वसूलेगा। एक्शन में योगी सरकार। आपको बता दें कि सीतापुर जेल में बंद सपा सांसद आजम खान और उनके परिवार की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। अब रामपुर विकास प्राधिकरण ने सपा सांसद के परिवार पर शिकंजा कसा है। रामपुर विकास प्राधिकरण ने कुछ समय पहले बिना नक्शे के हमसफर रिजॉर्ट बनाने के मामले में नोटिस जारी किया था। उस वक्त पहले यह नोटिस सपा सांसद के बेटे अब्दुल्ला आजम खान के नाम पर दिया गया, लेकिन बाद में बताया गया कि यह होटल अब्दुल्ला के नाम पर न होकर सपा सांसद की शहर विधायक पत्नी डॉक्टर तनीज फातिमा के नाम पर है। इस पर आरडीए ने संशोधित नोटिस भी जारी किया। इसके जवाब में तनीज फातिमा ने जिला पंचायत द्वारा वर्ष 2014 में जारी किया गया मानचित्र आरडीए में पेश किया गया। इसके जवाब में तनीज फातिमा ने जिला पंचायत द्वारा वर्ष 2014 में जारी किया गया मानचित्र आरडीए में पेश किया गया, मगर आरडीए ने इस मानचित्र को यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि जिला पंचायत को उनके अधिकार क्षेत्र में मानचित्र जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। आरडीए ने इस बात का भी हवाला दिया है कि जिन शर्तों पर जिला पंचायत ने मानचित्र जारी किया उन शर्तों का भी उल्लंघन किया है। आरडीए ने अब इस मामले में जिला पंचायत द्वारा जारी नक्शे को निरस्त करते हुए उसे शून्य घोषित कर दिया है, साथ ही इस रिजॉर्ट को ध्वस्त करने के आदेश जारी किए हैं। स्पेशल डेस्क IBN भारत। कानपुर में हुए बिक्रू कांड मामले में 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग की टीम ने चौबेपुर और सिवली पुलिस से विकास दुबे और उससे जुड़े 53 लोगों की संपत्तियों का ब्यौरा तलब किया है, जिसे लेकर पुलिस ने मशक्कत करना शुरू कर दिया है। विकास की संपत्ति के ब्यौरा जुटाने के साथ पुलिस ने मुठभेड़ में मारे गए उसके साथियों और गिरफ्तार आरोपियों की संपत्ति का भी पता लगाना शुरू कर दिया है। देखिए एक रिपोर्ट। 2 जुलाई की रात बिकरू में दबिश देने गई पुलिस पर विकास दुबे और उसके गुर्गों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर सीओ बिल्हौर समेत 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक आयोग को जांच की जिम्मेदारी सौंपी है, जिसके बाद आयोग ने एक लिस्ट पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को देकर विकास दुबे और उसके 53 करीबियों की संपत्तियों का ब्यौरा मांगा है। जय वाजपेयी की 11 संपत्तियों को जब्त करेगी पुलिस। गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज होने के बाद दुर्दांत विकास दुबे के खजांची जय वाजपेयी और उसके करीबियों की संपत्तियां जब्त करने की कार्रवाई शुरू हो गई है। एसएसपी डॉक्टर प्रतिंदर सिंह ने बताया कि अब तक 11 संपत्तियों का पता चला है। फिलहाल शहर के बाहर कोई संपत्ति नहीं मिली है। हालांकि सूत्रों का दावा है कि जय व उसके परिवार की उन्नाव, लखनऊ, गोवा, उज्जैन और दिल्ली में भी संपत्तियां हैं। न्यूज डेस्क IBN भारत। बारिश की वजह से मध्य प्रदेश के हालात बेहद मुश्किल में होते जा रहे हैं। होशंगाबाद में बाढ़ से हालात बिगड़ गए हैं, जिसके चलते अब सेना को बुलाया गया है। NDRF की 2 यूनिट भी मदद के लिए पहुंची हैं। उधर राजधानी भोपाल में भी शुक्रवार से लगातार बारिश का दौर जारी है। देखिए एक रिपोर्ट। लगातार हो रही बारिश से मध्य प्रदेश में 251 डैम में से 120 डैम में पानी क्षमता से 90% से ज्यादा हो चुका है। ऐसे में ज्यादातर डैम के गेट खोलने से निचले क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में प्रदेश के अधिकांश जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग ने छिंदवाड़ा, विदिशा, सीहोर, राजगढ़, शाजापुर और आगर में रेड अलर्ट जारी किया। इसके अलावा भोपाल और इंदौर समेत 18 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तेज बारिश और मौसम खराब होने के कारण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपना दौरा रद्द कर दिया और सुबह
10 बजे मुख्यमंत्री निवास पर आपात बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने प्रदेश की प्रमुख नदियों के जलस्तर की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि स्थिति पर नजर बनाए रखें और जहां जैसी जरूरत हो उस पर तुरंत वैसा ठोस कदम उठाया जाए। समाचार दुनिया में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।